मुल्लापुर के साईं की इस कहानी के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। आज के इस किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह शक का एक छोटा सा लम्हा एक मोहब्बत भरे रिश्ते को तबाही के दहाने पर ले आता है। कहानी का सारा खुलासा आप समझ लें कि इसी एक जुमले में है। रावी का आशिक से एक गैरतमंद शौहर में बदल जाना, यही वो तब्दीली है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। एक ऐसी तब्दीली जो मिल्कियत और गैरत के एहसास से पैदा होती है। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो कौन सा लम्हा था जब शक का जहरीला बीज बोया गया, जिसने आगे चलकर एक हंसती बसती शादी को बर्बाद कर दिया। तो होता यह है कि रावी घर आता है और अपनी बीवी आलिया को परेशान हाल देखता है। बस उसकी मोहब्बत फौरन गैरत में बदल जाती है और एक आशिक पल भर में एक गैरतमंद शौहर बन जाता है। और ये थी इस तूफान की पहली गरज। रावी की आवाज़ गुस्से से कांप रही है और यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक संगीन इल्जाम है। यहाँ आलिया का हकलाता हुआ खौफजदा जवाब बहुत अहम है। उसका डर और हिचकिचाहट रावी के शक की आग को मजीद भड़का देते हैं, उसे यकीन दिलाते हैं कि कुछ गलत जरूर है। यहाँ रावी का तख़य्युल मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाता है। वो इस अजनबी शख्स को एक आम इंसान से बढ़ाकर चोर, डाकू या यहाँ तक के एक भूत समझने लगता है, जो उसकी बिगड़ती जहनी हालत की साफ अक्कासी करता है। कोई सबूत ना मिलने के बावजूद रावी का तनाव और खुद पर शक बढ़ता जा रहा है। क्या उसने जो देखा वो सच था या सिर्फ उसका वहम? अब वो अपने ही हवास पर सवाल उठाने लगा है। और आलिया का ये तेज और मुस्तरद करने वाला जवाब वो आखिरी धक्का था जिसने रावी के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। ये बात उसे आग बगोला कर देती है। अब देखते हैं कि ये तनाज़ुआ जुबानी तकरार से एक ऐसे अमल तक कैसे पहुंचता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। यहाँ बात हाथ से निकल जाती है और तशद्दुद खौफनाक हद तक बढ़ जाता है। रावी पर एक वहशत सवार हो जाती है और वो अपने होशो हवास मुकम्मल तौर पर खो बैठता है। ये आलिया की मायूस कुन पुरअसरार वजाहत है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि शायद ये तनाज़ा यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अहम नुक्ता यह है कि वो फौरन उसके दावे को मुस्तरद कर देता है। वो समझता है कि ये महज एक बहाना है, एक धोखा है। उसका शक अब पुख्ता यकीन में बदल चुका है। इसके बाद दोनों के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो जाती है। दोनों पूरी रात अपने गुस्से और नाराज़गी की आग में सुलगते रहते हैं। पिछली रात का तनाव एक टाइम बम की तरह था और ये वो लम्हा है जब वो फट जाता है। बात अब नाकाबिल तलाफी हद तक बिगड़ चुकी थी। रावी ने ये अल्फाज 8 से 10 बार दोहराए और इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ये वो नाकाबिल वापसी अल्फाज थे जिन्होंने एक लम्हे में सब कुछ बदल दिया। और अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहां गुस्से की आग बुझ जाती है और सिर्फ उसके अमल की सर्द तल्ख हकीकत बाकी रह जाती है। घर वीरान था, लेकिन रावी को शुरू में कोई पछतावा नहीं था। वो खुद को अपने अमल में हक बजानिब समझ रहा था, लेकिन ये एहसास ज्यादा देर कायम नहीं रहा। ये स्लाइड इसकी जज्बाती हालत की मुकम्मल तब्दीली को वाज़े करती है। खुद को सही समझने वाले गुस्से से लेकर रूह को कुचल देने वाले पछतावे तक का सफ़र। ये रावी का अपने रिश्ते की नज़ाकत पर तकलीफ दे गौर व फिक्र है। वो सवाल करता है कि जो रिश्ता इतनी मोहब्बत से शुरू हुआ था वो इतनी बुरी तरह क्यों बिखर गया। पछतावे की ये रात एक अजीबो गरीब डरावने ख्वाब पर ख़त्म होती है। एक ऐसा ख्वाब जो याददाश्त, खौफ और हकीकत को आपस में मिला देता है। ये खौफनाक ख्वाब उम्मीद की एक किरण यानी आलिया की वापसी और फिर गहरे धोखे यानी सादिक के धक्के की अलामतों को उजागर करता है। ये उसकी अंदरूनी कश्मकश और पछतावे का एक भयानक अक्स है। यहाँ ख्वाब और हकीकत के दरमियान की लकीर धुंधला जाती है। वो अपने डरावने ख्वाब से जागता है, लेकिन हकीकी दुनिया में भी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक उसका इंतजार कर रही है। और ये हमें कहानी के आखिरी अहम सवाल पर ले आता है, आखिर दरवाजे पर कौन था। कहानी यहाँ एक सनसनीखेज मोड़ पर ख़त्म होती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे क्या हुआ।